आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो से पहले 4 मार्च को मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैं चाँद के बारे में बता रही थी और ये पीछे पेड़ से छनता हुआ सा चाँद का प्रकाश आपको दिखाई दे रहा होगा। चंद्रमा को हम मन का कारक मानते हैं, हमारी भावनाएं, हमारे इमोशंस। और मैं चाहती हूँ कि मेरी जो वीडियोस हैं आप उसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहली बार मैं यहाँ से बोल रही हूँ क्योंकि ये चैनल में मैंने सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से वीडियोस डाली हैं, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है, जैसा है वैसे ही आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। और ये वो स्थान है जहाँ से मैंने कई वीडियोस बनाई है, कभी डरते हुए, कभी रोते हुए, अलग अलग तरीके से, कि कहीं ना कहीं किसी को आवश्यकता होगी। क्योंकि पीछे भी मैंने एक वीडियो में कहा था कि अब घर घर मंदिर जैसा नहीं, घर घर एक नर्क जैसा हो गया है। कभी कभी हम ये गलती मान बैठते हैं कि कर्म का हिसाब किताब होगा, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं हमारे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। लेकिन समय रहते हम सीख जाते हैं। और ये जो चंद्रमा है मन का कारक, ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि व्यक्ति भावनात्मक ही होता है। कहते तो सब हैं कि भाई दिमाग चलाओ, तरीके से ये वो बड़ी सारी राय होती है, लेकिन हर व्यक्ति कहीं ना कहीं भावना से जुड़ा है। यदि हम भावनात्मक रूप से ना रहें या हम भावुक ना हों या हमारे भीतर भावनाएं ना हों, तो किसी भी तरह का कोई भी संबंध हमारा नहीं बन सकता। उन्हीं भावनाओं में हमारा एक भाव आता है विश्वास का। यदि हम विश्वास ना करें तो हम जो बाज़ार से सामान खरीद के लाते हैं मार्केट से, ये जो हम दवाइयाँ लेकर के आते हैं, ये भी दोनों उदाहरण मैंने कई बार दिए हैं, तो वो भी एक विश्वास के आधार पर लाते हैं, है ना। हमें नहीं पता उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, आधी ज़्यादा चीज़ें हमें पता ही नहीं होती, यहाँ तक कि पढ़ भी नहीं पाते, बहुत छोटा लिखा होता है। पर वस्तुतः मैं क्या बताना चाह रही हूँ, हम उसे ले लेते हैं एक विश्वास के आधार पर। लेकिन जब हम अपने ही आसपास के व्यक्तियों के साथ, चाहे वो परिवार के हों, चाहे वो समाज के हो, चाहे वो वर्क प्लेस पर हो, कहीं भी हों, उन सब से जब भी हम जुड़ते हैं तो सबसे पहले एक विश्वास आता है और फिर कहीं ना कहीं एक भावनात्मक रूप से हम जुड़ते हैं। ये बात करने का अर्थ ये है कि जो भावना है उसको सिर्फ एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है, सिर्फ एक ही चीज़ नियंत्रित कर सकती है, और वो है परमात्मिक शक्ति। उसे आप साकार माने, निराकार माने, ये भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ। उसके अलावा आपको कोई नहीं संभाल सकता। आपकी चित्त वृत्तियों को, आपकी भावनाओं को कोई नहीं संभाल सकता। और अब वो समय आ चुका है कि अपने लिए कम से कम 30 मिनट नहीं तो 45 मिनट निकालिए, ताकि आप भीतर जुड़ी हुई एक भावना से और हमारे भीतर में जो एक शक्ति है उससे जुड़ करके आप एक, मैं मतलब इस भावना को शब्द में नहीं बांधना चाहती, लेकिन फिर भी मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है और उसकी अभिव्यक्ति से ही हम समझ पाते हैं। उससे जो आपको भीतर में एक शक्ति मिलेगी ना, शांति नहीं, मैं शांति की बात तो भी कर ही नहीं रही, जो भीतर से एक शक्ति मिलेगी ना, वो शक्ति ऐसी है कि जो आपको हर तरह के भय से मुक्त कर देती है, हर तरह के भय से मुक्त कर देती है। मैं अभी बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता अगले 5 मिनट बाद मैं जीवित होंगी कि नहीं, मुझे नहीं पता अगले 10 घंटे बाद मैं जीवित होंगी कि नहीं, हमें नहीं पता। लेकिन जो बार बार मैं भीतरी ऊर्जा की बात करती हूँ, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, मैंने ये चीज़ बड़ी करीब से महसूस की थी, जिसकी बात मैं आज कर रही हूँ, इसका जिक्र मैं आज कर रही हूँ। आप सबने भी अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा अनुभव किया होगा। भले आप कितना ही अपने आप को नकार लें कि भाई ये है, वो है, फला है, ढंका है, जो भी है, लेकिन एक तो सर्वोच्च सत्ता है जो आपको पकड़ के चलती है, और उसी से टक्कर लेने के लिए एक नकारात्मक शक्ति भी चलती है। आप देख रहे हैं आसपास इतना युद्ध का वातावरण है, परिवारों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई किसी को समझना तो छोड़िए, किसी को सुनना तक नहीं चाहता। एक वॉयलेंट टेम्परामेंट कहीं ना कहीं से सामने दिख रहा है, भीतर में चल रहा है। तो इन सब के चलते चलते ये सब आपके मन के कारक हैं। चंद्रमा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम उसमें बातों में जाएं। हालांकि भी मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एक सहज अभिव्यक्ति की।
तो उस वक्त मैंने जो महसूस किया और उसके बाद इस वक्त तक जो मैं महसूस कर रही हूँ, कहाँ मैं क्लास 10th 11th की बात कर रही हूँ और कहाँ अब मैं ये वीडियोस के माध्यम से अपनी एक जर्नी को दिखा रही हूँ। बहुत कुछ ऐसा जो बताने लायक भी नहीं है और कईयों के जीवन में ऐसा होता है। आप जो भूल गए हैं ना, भले भीड़ आपको कहे कि आप बेवकूफ़ हैं, आप पागल हैं, आप उनकी मत सुनिए। पुराने वाक्य याद कीजिए। ये जन्म बड़ी ही मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव योनि मिलती है। अब वो समय है कि कृपया करके आप अपनी भक्ति से जुड़िए। साकार में, निराकार में, जैसे आपको समझ में आता है आप जुड़िए, क्योंकि आप सामने हर बार कन्फ्रंटेशन में नहीं आ सकते। तो उसके लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम में काम करना होता है। कहते हैं ना, बाहर कभी कोई वायरल है, कभी कोई वायरल है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ फर्स्ट। अपने इम्यून सिस्टम पर आपको काम करना पड़ता है। तो आपने शरीर की खुराक तो बहुत खाली है। सोशल मीडिया के थ्रू, मार्केट में, हर जगह आपको ये बताया जा रहा है, ये डाइट ले लो, ये डाइट ले लो, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, शरीर ये रहेगा, फला ढंग जो भी है। मैं इस वक्त बात कर रही हूँ आपकी आत्मा की खुराक की, आपकी आत्मा की खुराक की। उसे जो चाहिए वो बिना परमात्मिक भाव के नहीं मिल सकता। कुछ भी करके हफ्ते के 7 दिन में से हर दिन में कम से कम 45 मिनट आप अपने लिए निकालिए। मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस भाव को यहाँ पर व्यक्त करूं, लेकिन भीतर से संकल्प आया तो मुझे लगा मुझे बता देना चाहिए। अभी तो पूर्णिमा का समय है, बड़ा उतार चढ़ाव है, भावनाओं में भी सबके बड़े उतार चढ़ाव होंगे। तो विराम देते हुए बस यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने लिए समय निकालें। शरीर की खुराक तो बहुत हो चुकी है, अपनी आत्मिक खुराक की बात कीजिए, और वो परमात्मा के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता। तो आप उनसे कुछ मांगे या ना मांगे, एक दृढ़ निश्चय करके एक चीज़ ज़रूर मांगे कि हे परमात्मा, जिस भी साकार को आप मानते हैं या जिस भी निराकार को आप मानते हैं, आप उनसे एक बात हक से कहिए कि आप मेरी चित्त वृत्तियों को, मेरी सोच को पूरी तरह से नियंत्रित करके रखिए, उस पर अंकुश लगा करके रखिए। दुनिया का कोई व्यक्ति मुझे ना चला पाए, अगर कोई चलाए तो हे परमात्मा शक्ति से आप मुझे चलाएं। दृढ़ निश्चय के साथ ये संकल्प लें और यही मांगें। बाकी तो आपको प्रारब्ध से सब कुछ मिल जाएगा। नमस्कार।